मजदूर 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 मजदूर। सेफ्टी थी नहीं और हमारा भाई चला गया आज, उसका क्या होगा फिर? इनमें जिंक का प्रॉपर फॉल्ट है। प्रोडक्शन आज नहीं होता अगले साल हो जाएगा, लेकिन ये आदमी अगले साल आ सकता है क्या? सेफ्टी के कितने कितने टाइम में होता है यहाँ पर कि भाई ये सुरक्षा हमको? हादसे होते रहते हैं और हादसों को छुपा ही देते हैं ये लोग। सर 8-9 साल हो गया मनीष को, कभी लापरवाही नहीं किया उसने। उसका भाई टेलर जम्मू ट्रेनिंग दुआता है। सेफ्टी के कारण ही हुआ यार। केन प्रकार वापस काम शुरू होता है उस वक्त कहते हैं कि हम बिल्कुल सेफ्टी मेजरमेंट रखेंगे, सुरक्षा के सारे मानक रखेंगे और फिर ये दुर्घटना होती है। जो मजदूर बीटीसी करके माइनिंग में जाता है अनसेफ काम कभी नहीं करेगा। कोई न कहीं माइंस वालों की गलती है सर। जिनको 7-8 साल हो गए हैं उनको पता है कि इस रास्ते पर ये दुर्घटना हो सकती है और वो फिर भी जबरदस्ती जाएंगे। जाली के तोड़ के आदमी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पागल हो रहा है, कोई नहीं जाएगा। तो आए दिन घटना होती रहती है यहाँ पे, तो हर हफ्ते में एक घटना होती है। इसका कौन जिम्मेदार है? सेफ्टी में आज वो हमारा भाई चला गया। वेंटिलेशन इतना खराब है जो आगे कुछ दिखाई देते ही नहीं है। सेफ्टी की हर वीक हर हफ्ता में कितनी इंस्पेक्शन हो रही है, कोई मतलब नहीं। जिनके अधिकारी आए उन्होंने कहा हमारे यहाँ बिल्कुल सही है, वो चले जाते हैं और उसके 1 घंटे बाद उसी टेलिंग में एक बछड़ा गिर जाता है। नौकरी के प्रभाव से बोलते नहीं कि आज आप मैं क्लियर, अगर सच्चाई है ना उसको बोलोगे तो आपको गेट बंद। बहुत जगह जाली है और बहुत जगह जाली है ही नहीं है। चलो अंदर। अभी मैं खड़ा हूँ राजसमंद जिले के दरीबा रेल मगरा क्षेत्र पे और मेरे पीछे अगर आप देख पा रहे हैं एसके माइंस जो कि सिंधेश्वर में स्थित है और यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना की खबर निकल कर आ रही है। बताया ये जा रहा है कि कल देर रात्रि 2 श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है और जो पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है उसमें कई प्रकार के सवाल यहाँ से खड़े हो रहे हैं। इस माइंस के मुहाने पर बड़ी संख्या में श्रमिक जुटे हुए हैं और जो अभी ऑफ कैमरा बात हुई तमाम लोग ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि हम अपने उन श्रमिक भाइयों के साथ खड़े हैं। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ विषय हैं, क्यों ये घटना दुर्घटना हुई, इस तमाम विषय पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा सर विजेंद्र। विजेंद्र जी, क्या कुछ मामला हुआ है? सर सी सीट में सर 2 जंबो लगा रहे थे तो जंबो सर बता रहे बरों में गिर गया। अच्छा, तो ये इसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है। जो एक जो अपने गंगास निवासी बताया जा रहा है, राज बहादुर सिंह शायद उनका नाम है, और दूसरे मनीष कुमार सिंह जो उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। तो ये जो दुर्घटना हुई उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ जहाँ ये गिरे वहाँ बैरिकेटिंग और ये तमाम चीज़ों की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। तो इसको लेकर क्या कुछ कहना है? सर घटनाक्रम पे क्या हुआ क्या पता नहीं अभी। क्या वहाँ पे घटना क्या हुई ये कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कुल मिला के इसमें सर कोई न कहीं माइंस वालों की गलती है सर। माइंस वालों की ये पूरा मामला है। इधर आप यहाँ काम भी करते हैं, आप इस क्षेत्र में एक गांव के जनप्रतिनिधि भी है, तो ये क्या कुछ पूरा मामला है? रात को 3-1 बजे के लगभग कहीं इनको आदेश मिला होगा माइनिंग मेट से कि आपको जंबो वहाँ लगानी है, एक लेवल से दूसरे, जहाँ एक लेवल से दूसरे लेवल पर। जहाँ तक पहले सुनने में आया हमारे मजदूर भाइयों से कि वहाँ बैरिकेटिंग नहीं थी। अब सूचना मिल रही है कि बैरिकेटिंग थी, उन्होंने ज़बरदस्ती गाड़ी घुसा दी। तो मैं कॉमन सेंस के हिसाब से जानता हूँ कि कोई भी मजदूर भाई जो मजदूर बीटीसी करके माइनिंग में जाता है अनसेफ काम कभी नहीं करेगा। वहाँ कहीं न कहीं लापरवाही थी, इसलिए वो गाड़ी वहाँ बरो में घुस गई। जो बताया जा रहा है उसमें जो 2 लोगों की जानकारी निकल कर आ रही है उसमें एक मनीष कुमार सिंह है। उनका बताया जा रहा है कि तकरीबन 2016 या 17 से यहाँ काम कर रहे थे, पुराने आदमी, एक्सपीरियंस आदमी हैं। जो दूसरे साथ में है गंगास निवासी, उनके बारे में बताया जा रहा है कि 2020 उनको भी 4 साल हो गए। तो आपको लगता है कि भाई जिनको 7-8 साल हो गए हैं उनको पता है कि इस रास्ते पर ये दुर्घटना हो सकती है और वो फिर भी ज़बरदस्ती जाएंगे? नहीं, सवाल ही नहीं है। ऐसा हम माइंस में एक बार जो आदेश अनुसार गया वो जो आदमी माइंस विजिट कर रखा ना, उसको सबको पता है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। अब ये कैसे लापरवाही हुई, किसकी लापरवाही है, ये तो धीरे धीरे अपनी जो यूनियन वाले हैं या माइंस के जो मैनेजमेंट है, अब इस ऐसे क्या बाहर निकल कर अब ये तो जांच के बाद पता चलेगा। सेफ्टी थी नहीं और हमारा भाई चला गया आज, उसका क्या होगा फिर? उसके क्या नाम है आपका? थोड़ा सा हल्का सा। अवतार सिंह है। कहाँ से हो आप? मैं गंगा से हूँ। अच्छा, आपके गांव के ही हैं जो राज बहादुर सिंह नाम है? और भाई है। अच्छा, आपके भाई हैं। तो ये अब आप क्या कहना चाह रहे हो? आपके जो सेफ्टी के प्रबंध नहीं थे? सेफ्टी के कारण ही हुआ यार। कौन कौन इनके परिवार में, इनके फादर पुलिस में थे, ये जानकारी निकल कर? परिवार जी, परिवार में कौन कौन थे? परिवार में एक भाई है, एक बहन है जी। आपका शुभ नाम? मेरा अवतार सिंह है। अवतार सिंह जी। इनके शादीशुदा थे? शादीशुदा थे, एक बच्चा है 3 साल का। अब तो ये परिवार के ऊपर तो अचानक से ये बहुत मतलब एक दुखद घटना के रूप में निकल कर आ रही है और जिनको लेकर लगातार इन दिनों अलग अलग क्षेत्रों से ये घटनाक्रम भी निकल कर आ रहा है। फिर वो चाहे कोटड़ी या काबरा क्षेत्र हो जहाँ टेलिंग डैम की बात हो, या फिर बीच में सिंधेश्वर के मुद्दे भी निकल कर आए, आज ये एक बड़ी दुर्घटना के रूप में सामने निकल कर आ रहा है। आए दिन घटना होती रहती है यहाँ पे, तो हर हफ्ते में एक घटना होती है।
इसका कौन जिम्मेदार है? सेफ्टी में आज वो हमारा भाई चला गया तो कौन जिम्मेदार है इसकी? अगर प्रबंधन कह रहा है कि हमने तो अनुमति दी है, जबकि बहुत स्पष्ट तौर पे सामने आ रहा है कि इतना अनुभवी आदमी कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। तो ये आदेश देंगे तो जाएंगे ना, कोई बिना आदेश के कौन जाएगा वहाँ? सुपरवाइजर होते हैं, इनके इंजीनियर होते हैं, तो बिना आदेश के तो कुछ जाएगा नहीं अंदर। वेंटिलेशन सर इतना खराब है, कुछ दिखाई देता ही नहीं है वहाँ। क्या हुआ? वेंटिलेशन इतना खराब है, वेंटिलेशन इतना खराब है जो आगे कुछ दिखाई देता ही नहीं है। अंदर कॉम्पैक्शन था नहीं तो गाड़ी अंदर घुस गई, उसका टायर इस वजह से ऊपर उठ गया टायर इसका। सबसे तो कॉम्पैक्शन था नहीं बराबर, इन्होंने जो अंडरग्राउंड में खोद रखा था गड्ढा, उसमें फिलिंग किया हुआ था तो बराबर कॉम्पैक्शन आता नहीं है। 30 फीट गड्ढा है तो बैठ नहीं है गाड़ी। तो ये जो बता रहे हैं, ये इधर से जो बता रहे हैं कि उधर जो वहाँ जो देखने की स्थिति थी, विजिबिलिटी बहुत कम थी। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो स्थिति थी वहाँ की, जो जिस प्रकार से उस जगह को वापस सही किया जाना था, वैसा उतना सही किया नहीं गया। हुआ नहीं था बराबर। सर इसको 8-9 साल हो गए मनीष को। क्या नाम है आपका? मेरा जगन्नाथ है। क्या बताइए? ये सर 8-9 साल हो गए मनीष को, कभी लापरवाही नहीं किया उसने। उसका भाई टेलर है सर, जम्मू ट्रेनिंग दिलाता है, वो कभी लापरवाही कर नहीं सकता है। अच्छा, उनके भाई खुद के भाई ट्रेनर है? टेलर है सर, वही हमारी कंपनी में है टेक्नो में। अच्छा, तो वो कभी लापरवाही करते ही नहीं सर ऐसा। क्या उम्र रही होगी मनीष जी की? मनीष की तो है सर 35, हाँ 32 के आसपास। ये इनकी राज बहादुर सिंह जी की? ये 30 साल। जब आप देखिए, ये जो मैं बात और कर रहा हूँ, मगर यहाँ से आप समझिए कि 30 और 35 साल के उम्र के दो नौजवान, और सबसे स्पष्ट जो आरोप लग रहा है कि सेफ्टी मेजरमेंट परिवर्तन, तो कह रहे हैं कि वहाँ बहुत स्थितियाँ बहुत गड़बड़ थी। इधर आगे आप आगे मैं एक क्लियर एक बात बताऊं। क्या नाम क्या है आपका? दिनेश प्रजापत, सुनहरेखड़ा से। ये सुनहरेखड़ा से मैं, कोई भी आदमी काम करता है कि चाहे 1 साल का हो 10 साल का हो, बिना एक्सपीरियंस के ना काम नहीं करता है। सेफ्टी की हर वीक, हर हफ्ता में कितनी इंस्पेक्शन हो रही है, कोई मतलब नहीं। इनको सिर्फ हर आदमी को प्रेशर देकर काम करते हैं। इतना ड्रिलिंग, इतना वो प्रोटेक्शन, इतना ये, इतना ऐसे। हमको सिर्फ पेमेंट चाहिए, कोई एसेंट नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। हमारा भाई गया, हम इनके साथ हैं। पहला हमारा इनका समझौता होगा, चाहे किसी भी रूप में हो। आगे ऐसे कार्रवाई बिना प्रेशर के कोई जाके मतलब दिख रहा नहीं तो आप जाओ। कैसे जाएगा? आप जा सकते हो, चलो अंदर। आपका क्या आप काम क्या करते हो अंदर? मैं ऑपरेटर करता हूँ, सोलो ऑपरेटर 3 साल से चला रहा हूँ। 3 साल ट्रेनिंग किया। मतलब किसी भी आदमी के बिना प्रेशर से इतना आदमी काम नहीं करता है। ठीक है, इसको जितना प्रेशर दोगे उतना आदमी स्पीड जाएगा। इसका ये रवैया, एक मिनट इनको बोलने दो। उनके जिंक वाले का रवैया है। तो पीड़ा मेरी है हो, मेरे भाई की हो, किसकी भी, आपके साथ भी हो सकती है। अगर आपको प्रेशर होगा तो आप यहाँ है, बिना प्रेशर के कोई नहीं आता। तो ये जनप्रतिनिधि सब भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये प्रेशर ख़त्म करे। आज मतलब प्रोडक्शन आज नहीं होता, अगले साल हो जाएगा। लेकिन ये आदमी अगले साल आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। मैं अपने दर्द बता रहा हूँ इनका। ठीक है, आज ये 100 साल तक इसकी भरपाई नहीं कर सकता। ठीक है, आज 4 आदमी लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं। कितने लगाओ आदमी से, मतलब ये है कि आगे आने वाले वक्त में आप क्या सुधार कर सकते हो, ये बताओ भाई। आप ये किसी के जरिए, जनप्रतिनिधि आओ या यूनियन वाला आओ, आप बात करो कि अनसेफ काम कितना हो रहा है, मतलब उनका करो। हफ्ते का रिपोर्ट मंगाओ, कितनी आप सेफ्टी कर रहे हो, कितना। अगर आपने जाली लगा रखी, जाली के तोड़ के आदमी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पागल हो रहा है, कोई नहीं जाएगा। ये सिर्फ एक ही कहना है, इनकी प्रोडक्शन के देखते हुए मेरे भाई की हद यह प्रॉब्लम हुआ। ये प्रोडक्शन इतना टन होना चाहिए, उतना टन होने, टन से मेरा मतलब नहीं है। ये आज मैं 10 साल चले, 40 साल चले, ये भाई हादसा देकर हम नहीं कर ला सकते। सब एक साथ रहेंगे, ये सब भाई एक साथ। मजदूर 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 मजदूर। तो ये जो आप बता रहे हो, आप कह रहे हो 3 शिफ्ट का कह रहे हो आप। एक बड़ी बारीक बात आपने 2 बातें कही है। पहली बात कि कोई भी बिना ट्रेनिंग के अंदर नहीं जाता है। ये जो दबाव आ रहा है, क्योंकि आगे आप कह रहे हो जाली लगी हुई, तो फिर तो कौन ही आगे जाएगा? जाली लगी होती तो गाड़ी अंदर जाता क्या? गाड़ी उसके सेंसराइज होते हैं, वैसे ही गाड़ी रुक जाएगा। पत्थर आएगा तो रुक जाएगा, जाली के बिना रुक जाएगा। विजिबिलिटी के कारण ये अंदर आदमी गया। मैं यहाँ से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूँ कि इस पे मैंने भी पहले कई बार ऐसे हादसे देखे हैं। घटना होती है, मजदूर इकट्ठे होते हैं, परिजन पूरी ज़िंदगी रोते रहते हैं, मजदूर डर में जीते हैं। मगर ये प्रकार वापस काम शुरू होता है, उस वक्त कहते हैं कि हम बिल्कुल सेफ्टी मेजरमेंट रखेंगे, सुरक्षा के सारे मानक रखेंगे, और फिर ये दुर्घटना होती है। ये साप्ताहिक या पर डे की इसकी कहाँ मतलब सेफ्टी का आपने देखा कि आगे देखने वाला हो तो बताओ। सेफ्टी वाला मैंने इसको देख के परमिशन दिया, इसका परमिशन विदाउट परमिशन गया। इनमें जिंक का प्रॉपर फॉल्ट है। ठीक है, जिंक का कोई भी आए, आदमी इंस्पेक्शन कराए, हफ्ते का पर डे का आप चेक करो।
चेक जनप्रतिनिधि चेक करे, यूनियन का चेक करे, हमारा एक बंदा चेक कर सकता है। बिना ट्रेनिंग के आप कुछ भी पेंसिल भी हाथ में नहीं देते। दबाव, तो ये दबाव गाड़ी कैसे बता रहे गिर हो, गई? काम का जो प्रोडक्शन का जो दबाव है उसने ये जान ले ली है। आपका 3 शिफ्ट का कुछ हाल कह है, रहे थे। बस 3 यही शिफ्टों में काम चलता है तो आदमी परेशान हो जाता है, लेबर भी परेशान हो जाती है, वो कैसे काम करेगा फिर उसमें। लापरवाही हो रही है सर, लापरवाही हो रही है। जैसे यहाँ पे बरो है और यहाँ पे सोलो चल रहा है सर। बहुत जगह जाली है और बहुत जगह जाली है ही नहीं है। अच्छा, अंदर ये जो सुरक्षा पूरी नहीं है। जी सर, त्रुटि हम है कहते हैं सर यहाँ पे बरो, यहाँ पे सोलो चल रहा है सर, और नीचे कुछ नहीं है, खुला हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हो यहाँ तो काम चल रहा जी है सर। और इतनी सी दूरी पर वो पूरा भरा हुआ है जो आज दुर्घटना हुई है उस तरह से। जी सर, ये आप ये कहना चाह रहे हैं। तो ये जाली वाली का जो कह रहे हैं ये कितनी जाली जगह मिलती है नहीं मिलती कोई भरोसा नहीं है सर। सब आदमी नौकरी के प्रभाव से बोलते नहीं कि आज आप मैं क्लियर, अगर सच्चाई है ना उसको बोलोगे तो आपको गेट बंद। ऐसा सच्चाई के प्रति कोई आदमी आगे नहीं आएगा। हर आदमी दबा हुआ नौकरी के, परिवार सबके है, आपकी है, हमारे है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप नौकरी भी चले, इनका पूरा प्रोटेक्शन दो, या सेफ्टी का अगर ऐसा होगा तो आगे भविष्य में कुछ भी नहीं होगा। सेफ्टी की पूरी त्रुटि है आए दिन इसमें। हादसे होते रहते हैं और हादसों को छुपा ही देते हैं ये लोग। ये तो आजकल मृत्यु हो गई इसलिए इनको बाहर आना पड़ा, वरना आए दिन हादसे होते रहते हैं सर। अब आप लोगों की मुख्य मांग क्या है इस पूरे मुद्दे पर? क्या आप लोग क्या चाहते हैं? मुख्य मांग ये है सर, आगे से सर सेफ्टी से करें, जो भी काम करें और सही फैसला हो सर। 12 घंटे का काम रहता है तो उसमें आधा घंटा हर दिन का सेफ्टी का, ट्रेनिंग का, सुबह ट्रेनिंग का रह के जाए तो नहीं, अब आधा घंटा 1 घंटा का तो मामला ही नहीं रहा। जब बता रहे हैं कि अंदर जो जाली होनी चाहिए थी वो जाली ही नहीं है, अंदर जो विजिबिलिटी नहीं है, आप कह रहे हो कि जो ग्राउंड सही करना था वो सही नहीं है, तो आधे घंटे और 1 घंटे की ट्रेनिंग से भी क्या हो जाएगा? दुर्घटना तो फिर होनी है। वो तो मतलब ये है कि आप कोई भी बिना प्रेशर के, या अगर काम नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप रोको, आप बात करो जिंग वाले से। किसी की प्रेशर से रहते हुए कार्य न करें। मतलब आपको जहाँ अगर भेज दिया तो आप अपने स्तर पे काम करें, ये काम नहीं करने देने का नतीजा है। ठीक है, आपको आप खुद इंस्पेक्शन करने का अधिकार नहीं है। खुद इंस्पेक्शन करने का अधिकार होता तो ये आदमी आज मेरे अंदर नहीं जाता। खुद मतलब इसने बोल दिया सही है, नहीं तू बोल रहा गलत है, तू जा अंदर। अच्छा वो जो कह रहे हैं कि भाई अगर लेबर खुद कह रही है कि भाई यहाँ थोड़ा खतरा हो सकता है तो उसको नहीं माना जा रहा है। उसको नहीं माना जा रहा है, उसको अनसेफ काम कर ले, थोड़ा बहुत चलेगा, ऐसे काम करा अगर वो बंदा नहीं करेगा तो उसको ऑपरेटर पद से हटा देंगे, हेल्पर में डाल देंगे। ऐसा हो रहा है यहाँ पे। प्रेशर कुल मिला के मैनेजमेंट का गुंडागर्दी चल रहा है। वेंटिलेशन की बात करें तो दबा देंगे, सुनने वाला तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। और स्थितियों देखो, मैं परिस्थिति आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अभी 2 दिन पहले राजसमंद का प्रशासनिक अमला, राजसमंद विधायक कोटड़ी के वहाँ धरने पर बैठे थे टेलिंग डैम के लिए, और वहाँ पर जो जिनके अधिकारी आए उन्होंने कहा हमारे यहाँ बिल्कुल सही है। वो चले जाते हैं और उसके 1 घंटे बाद उसी टेलिंग में एक बछड़ा गिर जाता है। तो ये तो यहाँ की व्यवस्थाओं का आलम है कि भाई वो कहते हैं कि हम सब सही कर रहे हैं और 1 घंटे बाद ही उस कीचड़ में से बछड़ा गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हालात तो बड़ी, अब ये इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग काम कैसे करेंगे? बछड़ा के अगर इंसान, जैसे बछड़ा गिरा ना, ऐसा इंसान भी गिर सकता है, क्योंकि वहाँ पे कोई सेफ्टी या कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं कि आप अंदर मत जाओ, या इनके बाहर फेंसिंग है क्या? अगर फेंसिंग हो तो कोई बछड़ा या इंसान कोई जाएगा नहीं। बिना फेंसिंग के पानी भरा हुआ, बिना फेंसिंग के आप खड्डे कर रखे हो। सेफ्टी के कितने टाइम में होता है यहाँ पर कि भाई ये सुरक्षा हमको? वैसे तो हर हफ्ते में एक बार पूरी मीटिंग होती है, ठीक है, पूरी मीटिंग करा के फिर काम करते हैं। पूरा मामला आज निकल कर आया है हिंदुस्तान जिंक, जिस पर लगातार इन दिनों आरोप लग रहे हैं। उन आरोपों के बीच में संभवतः कैसे किसी हादसे का ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जो हालात थे उनमें हादसा होना तय था। आप बड़े स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हमारा भाई गया है मगर अब सुधार किया जाए। मगर मेरा बड़े स्पष्ट तौर पर कहना है कि आखिर किसी के जाने का इंतजार ही क्यों किया जाए? क्यों ना उन हादसों को रोकने के लिए जो माकूल इंतजाम होने चाहिए थे वो समय पर हो जाते, वो नहीं हुए हैं। आज 2 घरों के चिराग बुझ गए हैं। उम्र 30 और 35 साल बताई जा रही है। उस पीड़ा को हम बात तो कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, हम आर्थिक मुआवजा तो दे सकते हैं, मगर उस परिवार को जो दर्द पूरी ज़िंदगी रहने वाला है उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधि इसकी भी जांच करवाए कि आखिर ये अनियमितताएं कब से चल रही थी। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।